तो प्रेम से बोलिए जगत जननी माता भवानी मैया की। आइए कुछ बड़ी जानकारी आपको देते हैं और उस जानकारी के बलबूते पे आप बड़ा अपने आप को बदल सकते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आग का महत्व ज्यादा, आग की शक्ति ज्यादा या ज्यादा महत्वपूर्ण कि लकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण या उसका माने वास्तव में ज्यादा होता है? लकड़ी और आग दोनों को अगर अपन रख देते हैं और दोनों में किसी एक को चुनने को बोला जाए तो आप आग को चुनेंगे कि लकड़ी को चुनेंगे? मतलब किसकी महत्व ज्यादा है, किसकी महानता ज्यादा है, किसकी महत्ता ज्यादा है? आप सभी सज्जन पुरुष ही हैं। हम लोगों ने तो पुस्तक से ज्ञान लिया है, आप सियाने लोग अपने जीवन से ज्ञान लिया है। और जो जीवन से ज्ञान लेता है ना, उस ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी बड़ा ज्ञान नहीं होता है। एक्सपीरियंस बेटर देन स्टडीज। हाथ खड़ा करके बोलेंगे, मैं आशा करता हूं कि कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। बेटी को क्या हुआ? मम्मी कहाँ है इसकी? माँ बाप को याद कर रही है, माँ बाप को याद कर रही है। आप में से कोई जानकारी देंगे? जो अच्छा लगे ना, जो बने आपको वही जवाब दीजिए। लकड़ी होना चाहिए। हो सकता है आपके मन में ये हो कि ज्यादा होशियार है, नहीं बता, मैं तो जानता हूं आंसर, मैं बताता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। लकड़ी का बिना आग कैसे लगेगा? लकड़ी के अंदर से आग को उत्पन्न किया जा सकता है। पहला एग्जाम्पल, कौन महान है इसको सिद्ध करने के लिए, लेकिन आग के अंदर से लकड़ी को उत्पन्न, पहला मेरी लॉजिक है, हो सकता है मेरा लॉजिक गलत हो। दूसरा बात यह है कि आपको लकड़ी की पावर जो होती है वो तो आग की जो पावर होती है, आग के अंदर पावर होता है, बेशक पावर होता है, लेकिन वो भी लकड़ी के बिना उसका पावर अधूरा है। अगर आप पेड़ के बराबर अगर 2 लकड़ी आपको देते हैं और बोला जाए आप 1 किलो चावल को खाना बनाओ, क्या आप इस 2 लकड़ियों से 1 किलो चावल को खाना बना सकते हैं? नहीं बनेगा, क्योंकि इन 2 लकड़ियों से जो आग उत्पन्न होता वो 1 लीटर पानी को भी गर्म करने का क्षमता नहीं रहता, क्योंकि आग ही है ना, लेकिन उसकी क्षमता ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ट्रैक्टर लकड़ी दिया जाए, उस पे जो आग उत्पन्न होगी उसका पावर कितना होगा कि बड़ा से बड़ा घर को भी वो जला सकता है। बोली सही बात है कि? तो आग होता है, 2 लकड़ी से भी उत्पन्न आग है और 1 ट्रैक्टर लकड़ी से भी उत्पन्न आग है, दोनों आग ही है। लेकिन जिसमें ज्यादा लकड़ी है उसकी पावर ज्यादा हो गई। मतलब लकड़ी की पावर को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? लकड़ी। वैसे घुटरा धाम में भी माँ है, कुदरगढ़ में भी माँ है, मैहर में भी माँ है। आप जिस माँ को मानती हैं ना, वो भी माँ है।
मैं जिस माँ को मानता हूँ ना, वो भी माँ है। जैसे छोटे लकड़ी से उत्पन्न आग भी आग है, बड़े लकड़ी से उत्पन्न आग भी है, दिल्ली की लकड़ी से उत्पन्न आग है, मुंबई की लकड़ी से भी उत्पन्न आग भी है, जबलपुर की लकड़ी से भी उत्पन्न आग ही, इस ब्रह्मांड के किसी कोने से भी उत्पन्न लकड़ी आग ही है। आग अलग नहीं होता, लेकिन उस आग के पावर को बढ़ाने का जो साधन है वो अलग अलग हो सकता है। उसी प्रकार आप जो मानते हो माँ, वो भी माँ वही है, मैं मानता हूँ माँ, वो भी माँ वही है। लेकिन आप लोग ने भक्ति रूपी लकड़ी को कम किया है, मैंने भक्ति रूपी लकड़ी को ज्यादा किया है। इसलिए मैं जिस माँ को पूजता हूँ, जिस माँ को मानता हूँ, मेरी भक्ति के कारण उसकी शक्ति ज्यादा है, और आप उस माँ को कम मान पाते हैं या कम जान पाते हैं या समय कम दे पाते हैं, तो वो शक्तियाँ कम हैं। आपकी शक्तियों को तामसिक चीज खराब कर देती हैं, हमारी शक्तियों को सात्विक चीज बढ़ा देती है। धरती के अंदर में सात्विकता शक्तियों को बढ़ाता है, तामसिकता शक्तियों को कम करता है। बस समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो आप भी भक्ति रूपी लकड़ी को बढ़ाइए, उस माँ का पावर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सात्विकता रूपी में आते जाइए, सत्य का शक्ति बढ़ता जाएगा, तामसिकता को खत्म करता जाइए। जैसे एक बाल्टी है, इसमें गोबर है, इसको बिना छुए ही हम इसके गोबर को निकाल सकते। कैसे? शुद्ध पानी इसके अंदर डालते जाएंगे, शुद्ध पानियाँ निकलती जाएंगी, शुद्ध पानी डालते जाएंगे, अशुद्ध पानियाँ निकलती जाएंगी। इस शरीर के अंदर भी सात्विकता को डालते जाइए, जहाँ कहीं भी मिले सत्य बातें उसको ग्रहण करते जाइए। आपको असत्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सत्य जैसे आता है असत्य कोसों दूर चला जाता है। आप किसी से लड़ाई करते हैं, आप किसी से झगड़ा करते हैं, आप किसी को गाली देते हैं, आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप मच्छी खाते हैं, आप कुछ भी करते हो, सब अपनी जगह पे ठीक है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा सोच है आप बस अच्छा कर्म करते जाइए। जहाँ भी कहीं मंदिर दिखे सजदे से आपका सर झुक जाना चाहिए, जहाँ भी गरीब दिखे उसकी सहायता करने को मन उद्यत होना चाहिए। जहाँ भी माँ का भक्ति हो उसको सुनने को, कान में जब भी सुनो अच्छा चीज सुनो, मुंह से बोलो अच्छा चीज बोलो, जब भी देखो अच्छा चीज देखो। देख लीजिए आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से सत्य जब आपकी हृदय तक उतरेगा तो सारी गंदगी ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगी। बोलिए जगत जननी माता भवानी की, तीनों लोक की देवी देवताओं की, महामंडलेश्वरी मैया की